क्या ज़रूर ना था कि अलमसीह ये दुख उठाए और इसी तरह अपने जलाल में दाखिल हो। अजीज मोमिनीन, खुशपुर से ज़बारिया किंजा का आप सबको सलाम। 3 अप्रैल बुध का दिन हमारे लिए आज की इंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस लूका उसका 24वां बाब 13वीं आयत से लेकर 35वीं आयत तक। और देखो, उसी दिन उनमें से दो अमवास नामी एक गांव की तरफ जा रहे थे, जो यरूशलेम से तकरीबन 60 गलवा दूर है। और इन सब बातों की बाबत जो वाकया हुई थी, आपस में बातचीत करते जाते थे। और ऐसा हुआ कि जब वो बातचीत और पूछ पाछ कर रहे थे, तो यस्सु आप नजदीक आकर उनके साथ हो लिया, लेकिन उनकी आंखें बंद की गई थीं ताकि उसे ना पहचाने। उसने उनसे कहा, ये क्या बातें हैं जो तुम राह में आपस में करते जाते हो? वो गमगीन से खड़े हो गए, और उनमें से क्लोपा नामी ने जवाब में उससे कहा कि क्या यरूशलेम में तू ही एक मुसाफिर है और फक्त तू उन बातों से नावाकिफ है जो इन दिनों उसमें वाकया हुई हैं? उसने उनसे कहा कि कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा कि यस्सु नासरी की बाबत, जो नबी मर्द था और खुदा और सारी उम्मत के नज़दीक काम और कलाम में साहिबे कुदरत था, जिसे सरदार काहिनों और हमारे सरदारों ने कत्ल के लिए हवाला किया और मसलूब किया। मगर हमें तो उम्मीद थी कि यही इसराइल को मुखलसी देगा। और इन सब बातों के अलावा इन वाक़यात को आज तीसरा दिन हुआ है, और हम में से चंद औरतों ने हमें हैरान कर दिया है कि वो तड़के उसकी कब्र पर गईं और उसकी लाश को ना पाकर आईं और बोलीं कि हमने फरिश्तों की रोया देखी, जो कहते थे कि वो जिंदा है। और बास ने हमारे साथियों में से कब्र पर जाकर जैसा कि उन औरतों ने कहा था वैसा ही पाया, मगर उसे ना देखा। तब उसने उनसे कहा कि ए नाफहमो और नबियों की सब बातों के मानने में सुस्त इत्तेकादो, क्या ज़रूर ना था कि अलमसीह ये दुख उठाए और इसी तरह अपने जलाल में दाखिल हो? और तौरात, मूसा और सब सहाइफे अंबिया से शुरू करके सब नविश्तों में जितनी बातें उसके हक में लिखी हुई हैं, उन्हें समझा दी। इतने में वो उस गांव के नज़दीक पहुंच गए जहां वो जाते थे, और उसके अतवार से ऐसा मालूम हुआ गोया कि वो आगे बढ़ना चाहता है। तब उन्होंने ये कहकर उसे बाइसरार रोका कि हमारे साथ रह, क्योंकि शाम होने लगी है और दिन बहुत ढल गया है। बस वो अंदर गया ताकि उनके साथ रहे। और ऐसा हुआ कि जब वो उनके साथ खाना खाने बैठा, तो उसने रोटी लेकर बरकत चाही और तोड़कर उन्हें देने लगा। इस पर उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने उसे पहचान लिया, और वो उनकी नज़र से गायब हो गया। और उन्होंने आपस में कहा कि जब राह में वो हमसे बातें करता और हमारे लिए नविश्तों को मुनकशिफ करता था, तो क्या हमारा दिल पुरजोश ना हो गया था? और उसी घड़ी उठकर वो यरूशलेम को वापस गए और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठा पाया, और वो कह रहे थे
कि खुदावन सचमुच जी उठा है और शामाउन को दिखाई दिया है। तब उन्होंने सब कुछ बयान किया कि राह में क्या क्या हुआ और क्यों कर उन्होंने उसे रोटी तोड़ने के वक्त पहचाना। पाक इंजील के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन। बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से आमीन। खुशपुर से एरिक सिल्वेस्टर आज की तिलावतों पर ध्यान व ज्ञान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। अजीज मोमिनीन, आज हम ईद पाशका के बाद बुध की पाक लतूरिया में शामिल हैं। पहली तिलावत रसूलों के अमाल की किताब के तीसरे बाब से ली गई है, जहां एक पैदाइशी लंगड़े की शिफा के मोजज़ा का जिक्र है। इससे ये बात अय्यां है कि रसूलों से भी अजीब काम होते थे। यहाँ मुकद्दस पतरस और मुकद्दस यूहन्ना मौजूद थे। खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने के बाद दोनों में अपनायत नुमाया है। इस मोजज़ा का मुकाम और वक्त भी बताया गया है। मुकद्दस पतरस और मुकद्दस यूहन्ना इकट्ठे हैकल को जा रहे थे और ये दुआ का वक्त था। ये पैदाइशी लंगड़ा हैकल के दरवाजा पर बैठा था। उसने मुकद्दस पतरस और मुकद्दस यूहन्ना से भीख मांगी, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी तरफ देख। वो पुर उम्मीद था कि अब कुछ मिलेगा। मुकद्दस पतरस ने उसे पैसे या सोना चांदी नहीं दिए, बल्कि मुकद्दस पतरस ने उसे वो चीज दी जो कहीं बेहतर थी, यानी बीमारी से शिफा। अजीज मोमिनीन, आज की पाक इंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक इंजील के 24वें बाब से ली गई है। मुकद्दस लूका इंजील नवीस मुकद्दस मत्ती और मुकद्दस मरकुस की निस्बत यसु मसीह के जी उठने की शहादतें ज्यादा तफसील से बयान करता है। आज की पाक इंजील में सायरीन अमवास का जिक्र है। अमवास की राह पर दो शागिर्दों के साथ यसु मसीह की मुलाकात और गुफ्तगू का वाकया सिर्फ मुकद्दस लूका इंजील नवीस ही बयान करता है। वो अमवास गांव की तरफ जा रहे थे, जो यरूशलेम से तकरीबन 60 गलवा के फासले पर है, जो तकरीबन 12 किलोमीटर बनता है। अंदाजा ये है कि यरूशलेम से 2 घंटे की पैदल मुसाफत के फासला पर था। वो दोनों शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जिंदा होने के बारे आपस में बातचीत करते जाते थे। खुदावंद यीशु मसीह खुद आकर उनके साथ हो लिया। वो कितने खुशनसीब और बबरकत शागिर्द थे कि एक अच्छा हम सफर मिल गया। यसु मसीह अजनबी बनकर ये जाहिर करता है कि मैं भी वहीं जा रहा हूँ जहाँ आप जा रहे हो। दोनों शागिर्द अपनी गुफ्तगू में यसु मसीह को ढूंढ रहे थे। यसु मसीह खुद उनके पास आ गया। जो यसु मसीह को तलाश करते हैं वो उसे पा लेते हैं। अच्छे साथी और अच्छी गुफ्तगू गम और उदासी का उम्दा इलाज है। गम का इजहार करने से इंसान का बोझ हल्का हो जाता है।
यसु मसीह उन्हें जानता था, मगर वो उसे ना पहचानते थे। यसु मसीह के सवाल करने पर वो गमगीन हो गए, क्योंकि उनका प्यारा खुदावंद खो गया था। यसु मसीह के सवाल पर उन्होंने भी अजनबियत के बारे मालूम किया। क्या तू यरूशलेम में अकेला मुसाफिर है, जो नहीं जानता कि हमारे उस्ताद के साथ क्या हुआ? काबिल गौर बात ये है कि ये शागिर्द जो एक मुसाफिर को सिखाने में सरगर्म थे, उन्होंने उससे सीखना शुरू कर दिया। यसु मसीह आला उस्ताद है, हमें भी उससे सीखना चाहिए। यसु मसीह ने उनसे पूछा, क्या हुआ है? उन्होंने मसीह की जिंदगी और किरदार के बारे बयान किया और यसु मसीह के दुखों और मौत का मुख्तसर जिक्र किया। वो इकरार करते हैं कि हमें खबर मिली है कि वो जी उठा है, मगर यकीन नहीं आ रहा। यसु मसीह ने उन्हें समझाया कि ये दुख उठाने ही से वो जलाल में दाखिल हो सकता है। अजीज मोमिनीन, उन्होंने उसको साथ रहने की दावत दी। हमें भी यसु मसीह को अपने दिल में रहने की दावत देनी चाहिए। इसके लिए दिल की पाकीज़गी बहुत ज़रूरी है। यसु मसीह का साथ होना एक अच्छे और ईमान में पुख्ता मसीही के लिए बरकत का बायस है। उन्होंने उस वक्त उसे पहचाना जब वो उनके साथ खाना खाने बैठा और उसने रोटी लेकर बरकत दी और तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गईं कि ये हमारा उस्ताद खुदावंद है, और वो फौरन उनकी नजर से गायब हो गया। खुदावंद यसु मसीह रोटी तोड़ने के अमल में पहचाना जाता है। जब हम रोटी खाते हैं तो खाने से पहले बरकत चाहें और शुक्रगुजारी करते हुए खाना खाएं और अपनी रोटी दूसरों के लिए तोड़ें जिसके पास नहीं है, क्योंकि किसी को खाना देना दरअसल जिंदगी देना है। रोटी तो सब तोड़ते हैं, लेकिन अपने लिए, दूसरे के लिए रोटी तोड़ना जिंदगी तोड़ना है, और यही मसीहाई अमल है। दूसरों के लिए खुद को वक्फ करना ही दरअसल हकीकी मसीही होना है। रोटी तोड़ने के अमल ही में खुदावंद यसु मसीह पहचाना जाता है। खुदा के खादमीन की जिंदगियों में से दूसरों को यसु मसीह नजर आना चाहिए। वो खुशी से भर गए कि मसीह हम पर जाहिर हुआ है। वो तेजी से यरूशलेम जाकर इन बातों की खुशखबरी दूसरों को सुनाते हैं। हम पाशकई लोग हैं और जी उठा मसीह हमारे मजहब की बुनियाद है। हमें भी जी उठे मसीह की गवाही अपनी जिंदगी के अक़वालो अफ़ाल से देनी चाहिए। खास तौर पर अक़दस यूखरिस्ट के साक्रामेंट में उसकी मौजूदगी को महसूस करना चाहिए। मुर्दों में से जिंदा मसीह ईमानदारों को दावत देता है कि वो भी रूहानी तौर पर जिंदा हों। कलीसिया मोमनीन को मौका फ्राहम करती है कि जी उठे मसीह की शादमानी दूसरों से बांटे। आए खुदावंद यसु मसीह को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, ताकि हमारी जिंदगियों से मसीह खुदावंद नजर आए।
پاشکا کا عظیم تہوار ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم دوسرے انسانوں کے دکھ درد کو بانٹیں، ایک دوسرے کی ضروریات زندگی کو سمجھیں اور ہر ممکن طریقے میں پورا کریں۔ آمین۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ آپ سب کو عید پاشکا کی خوشیاں مبارک ہوں۔